मैं अभी आपको आगे का पैराग्राफ पढ़ा के बताऊंगी। ये देखिए, तिरंगे की 3 कलर की सब्जियों के नाम। लाल रंगों की खाद्य सामग्री देखिए, टमाटर, गाजर, सेब। सफ़ेद रंगों की चावल, दूध, आलू। हरे रंग की मटर, कद्दू, पालक। हमारे भोजन में प्रतिदिन रंग बिरंगे खाद्य पदार्थों का मिश्रण होना चाहिए। ये संतुलित आहार है जो स्वास्थ्य, विकास तथा शारीरिक एवं मानसिक गतिविधियों के लिए आवश्यक है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए आगे क्या है। अब देखिए, अपने भोजन में पोषक तत्वों का शरीर के लिए महत्व जान लिया है। अब बताइए, यदि इनमें से कुछ पोषक तत्व शरीर को ना मिले या कम मात्रा में मिले तो क्या होगा। अभी तो इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व है और हमारे शरीर के लिए सारे पोषक तत्व की ज़रूरत है। तो अब हम लोग को पढ़ना है कि यदि उसमें से कोई भी पोषक तत्व की कमी हो जाए या ना मिले तो क्या होगा। जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो इस स्थिति को कुपोषण कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण हैं। देखिए, सूखा रोग। सूखा रोग क्या है? कम भोजन मिलने पर प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है, शरीर दुबला पतला हो जाता है और पसली की हड्डियां दिखाई देने लगती है। जब किसी व्यक्ति को भोजन कम मिले तो अगर किसी व्यक्ति को भोजन कम मिले तो उसको प्रोटीन की कमी हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, तो जिसके कारण शरीर जो है वो दुबला पतला हो जाता है। फिर है क्वाशयोकर रोग। यदि भोजन में प्रोटीन कम हो तो बच्चे में वृद्धि रुक जाती है एवं पेट फूल जाता है। यदि हम भोजन खा रहे हैं तो उसमें प्रोटीन की कमी हो तो क्या होता है, बच्चे की जो वृद्धि है वो रुक जाती है और पेट जो है वो फूल जाता है। अब है रतौंधी रोग। विटामिन ए की कमी से रात में कम दिखाई देने लगता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। ठीक है, जिसमें कि रात को कम दिखाई देता है। घेंघा रोग। आयोडीन की कमी से गले की ग्रंथि फूल जाती है, बच्चे मानसिक विकलांग हो जाते हैं। अनीमिया। लौह तत्व की कमी से खून की कमी हो जाती है और शरीर कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर शरीर कई रोगों से ग्रस्त हो जाता है। तो खून की कमी से कौन सी बीमारी होती है, अगर कोई पूछेगा तो बोलना है इसका आंसर अनीमिया। फिर है दंत क्षय। ये देखिए, दांत। कैल्शियम की कमी से हड्डियों और दांत कमज़ोर हो जाते हैं। ये सब है पोषक तत्व कि अगर कमी हो जाए तो क्या क्या हो सकता है हमारे शरीर में नुकसान। अब है पोषक तत्वों की अधिकता। मतलब कि पोषक तत्व से तो कमी देख लें कि क्या क्या हो सकता है, लेकिन अगर अगली ओर अगर हमें पोषक तत्व बहुत ज़्यादा मात्रा में मिले तो क्या होगा। जहाँ पोषक तत्व की कमी से विभिन्न रोग हो जाते हैं, वहीं इसकी अधिकता से हानिकारक हो सकती है। बहुत अधिक वसायुक्त भोजन मोटापा का कारण बनती है, यह समस्त बीमारियों की जड़ है। तो यदि हम लोग ज़्यादा वसायुक्त भोजन खाएंगे तो उससे मोटापा हो जाएगा और मोटापा से बहुत तरह की बीमारियां हो जाएगी। तो इसमें सूखा रोग के लक्षण लिखने हैं। कमी। अब है बाजार की दूषित भोजन के कारण एवं उनके बचने के उपाय। बाजार की खुली भोज्य सामग्री क्यों नहीं खानी चाहिए? कुछ खाने से पहले हाथ धोना क्यों चाहिए? खाने के सामान को ढककर क्यों रखना चाहिए? ठेले में रखे खाद्य सामग्री पर आपने मक्खियाँ बैठी देखी है? ये मक्खियाँ गंदी जगहों पर भी बैठती है और आप अपने साथ सूक्ष्म जीवों को लाकर खाने के पदार्थ को दूषित कर देती है। खुली भोज्य सामग्रियों पर धूल भी जम जाती है। बासी खाना भी खाने योग्य नहीं होता है।
यह भी दूषित हो जाता है। यदि रेफ्रिजरेटर आदि में ना रखा जाए तो देखिए, हम लोग जो है वो खाने को ढककर क्यों रखते हैं, खाने से पहले हाथ को क्यों धोते हैं, बाजार की खुली सामग्रियों को, भोज्य सामग्री को क्यों नहीं खानी चाहिए। तो देखिए, मक्खी जो है वो गंदी जगहों पे बैठ जाती है, नाली में, कीचड़ में, मतलब हर जगह पे वो गंदी जगहों पे वो बैठ जाती है। और गंदी जगहों पे बैठती है तो उसके जो शरीर है उसमें सूक्ष्म जीव चिपक जाते हैं और फिर वो जाकर खाने में बैठती है। बाहर खुले जो मिठाइयाँ रखी रहती है दुकान में, वहाँ पर जाके बैठ जाती है, तो वो सूक्ष्म जीव फिर उसके शरीर से उस मिठाई में चिपक जाते हैं। और फिर क्या होता है, कोई व्यक्ति जाता है, उस मिठाई को खरीदता है और फिर वो खाता है, तो उसके साथ सूक्ष्म जीव भी शरीर में चले जाते हैं, जिससे अनेक तरह की बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। तो इसीलिए हम लोगों को बाजार की खुली भोज्य सामग्री को नहीं खानी चाहिए और हमेशा खाना को ढक कर रखना चाहिए, ताकि उसमें मक्खी ना बैठे, जिससे कि हम बीमारियों से बच सके। और फिर बासी जो खाना होता है वो भी खाने योग्य नहीं होता है। अगर उसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया जाए तो थोड़ा ठीक है। इस पाठ में हमने यह जानने का प्रयास किया कि भोजन जरूरी है। भले ही विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में विविधता हो, परंतु इनमें पोषक तत्वों का वितरण सामान्य होता है। हमें हर क्षेत्र विशेष का आहार का आनंद लेना चाहिए और इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो इस पाठ में हमने क्या जाना कि भोजन हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और अगर किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर को क्या नुकसान होगा, और दूसरी तरफ अगर पोषक तत्व अधिक है तो फिर क्या होगा। और हमें हर क्षेत्र का आहार का आनंद लेना चाहिए। ठीक है, तो इस पाठ में इतना ही है। अब आगे की वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर आपको बता दूंगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप तक हमारी वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।